वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 25 जुलाई 2022 और 25 जुलाई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा यस्टरडे रिवीजन। हाल ही में उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 118वां। हाल में कौन सा बंदरगाह है भारत का पहला 100% लैंड लोड वाला मॉडल वाला बंदरगाह बना है? ये बना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है? ये की है असम राज्य ने अभी क्या है स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है। अगला देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये किया है सैफ अहमद को। जिसको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सैफ अहमद को। हाल ही में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? ये किया है कुवैत देश का। हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं राजश्री गुप्ता। कौन बने हैं? राजश्री गुप्ता। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये दे दिया है इटली के प्रधानमंत्री थे मारियो ड्रैगी और इन्होंने क्या अभी इस्तीफा दे दिया है। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है? हाल ही में किसने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है? नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। मोदी जी ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नौसेना नवाचार और स्वदेशी संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित करते हुए वहाँ गए थे। उसी वजह से क्या उन्होंने यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस संगठन ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है? ये किया है इसरो ने। किसने किया है? इसरो ने अभी जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? एम सोमनाथ ने अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ आज़ादी की अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का उद्घाटन किया है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में किया है। किसने? इसरो ने। और इसरो जल्द ही अपने पहले मानव रहित मिशन गगनयान की शुरुआत करने जा रहा है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार है भी पहले मानव रहित मिशन गगनयान की शुरुआत करने जा रहा है इसरो। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में दिनेश गुणवर्धने ने किस देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दिनेश गुणवर्धने बने हैं किस देश के? श्रीलंका के ये प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं? श्रीलंका के। देखो, राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे द्वारा वरिष्ठ राजनेता दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका के नए और 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये पूर्व प्रधानमंत्री रोनिल विक्रमसिंघे का स्थान लेंगे। और ये पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे रोनिल विक्रमसिंघे, लेकिन अब ये क्या है वर्तमान में राष्ट्रपति श्रीलंका के बन चुके हैं जिन्होंने देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये रोनिल विक्रमसिंघे ना, ये अभी 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है श्रीलंका के। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री अब बन चुके हैं दिनेश गुणवर्धने। तो अच्छी तरह इसको याद रखना आप। अगला देखो, हाल ही में कारगिल युद्ध में जीत का जश्न मनाने के लिए किस सेना द्वारा मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया गया है? ये किया है भारतीय सेना ने। किसने किया है? कारगिल युद्ध में जीत का जश्न मनाने के लिए भारतीय सेना द्वारा मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया गया है। देखो, भारतीय सेना की ओर से 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर
जीत के 23 साल पूरे होने और आज़ादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाने के लिए नई दिल्ली से द्रास यानी कि लद्दाख में कारगिल युद्ध स्मारक तक शुरू हुई बाइक रैली उधमपुर पहुंची थी। तो ये ध्यान रखना भाई, नई दिल्ली से लेकर द्रास यानी कि लद्दाख तक क्या है, कारगिल अभी इस रैली शुरू हुई है, मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है भारतीय सेना ने। और कारगिल युद्ध को क्या है, ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रख लेना। अगला देखो, हाल ही में कौन सा राज्य सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। देखो, हिमाचल प्रदेश व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित एक कार्यक्रम में औपचारिक रूप से इस प्रणाली का उद्घाटन किया है। तो ये ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया है। और ये क्या है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। अगला देखो, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2022 कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 23 जुलाई को। कब है? 23 जुलाई को। देखो मुख्य तथ्य, भारत में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को हमारे जीवन पर रेडियो के प्रभाव के बारे में याद दिलाना है। तो ये आपको पता है भी, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नागरिकों को हमारे जीवन पर रेडियो के प्रभाव के बारे में याद दिलाना। अब राष्ट्रीय प्रसारण दिन की स्थापना 1936 दिल्ली में, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? संसद मार्ग नई दिल्ली। और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के मालिक कौन है? प्रसार भारती। कौन है? प्रसार भारती। अगला देखो, हाल ही में किसके अनुसार भारत का अनुसंधान एवं विकास दुनिया में सबसे कम खर्च करता है? तो अभी ये रिपोर्ट आई है, नीति आयोग ने ये कहा है कि जो भारत का है अनुसंधान एवं विकास है जो दुनिया में सबसे कम खर्च करता है। किसके अनुसार है? नीति आयोग के अनुसार। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अनुसंधान और विकास पर भारत का खर्च दुनिया में सबसे कम है। और भारत का GERD अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में क्या है? कम है। अब आपको पता है ब्रिक्स देशों में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देश हैं जो ब्रिक्स राष्ट्र में शामिल होते हैं। इन सब से तुलना में कम है भारत का क्या? भारत का विकास और भारत का खर्च है जो दुनिया में सबसे कम है। अगला देखो, हाल ही में CBT द्वारा आयकर दिवस कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है, ध्यान रखना, 24 जुलाई को। कब है? 24 जुलाई को CBT द्वारा आयकर दिवस बनाया गया है। देखो मुख्य तथ्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBT ने 24 जुलाई 2022 को 162वां आयकर दिवस मनाया जाएगा। तो कौन सा? 24 जुलाई 2022 को 162वां आयकर दिवस मनाया जाएगा। 24 जुलाई 1980 को सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार आयकर पेश किया गया था। अब केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। और केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1924 को इसकी स्थापना हुई थी और ये 24 जुलाई को इसका दिवस मनाया जाता है। अब की बार ध्यान रखना, 162वां आयकर दिवस मनाया गया है। अगला देखो, हाल ही में भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2030 तक कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़ों को छू लेंगी? तो ये छू लेंगी, ध्यान रखना, 300 बिलियन। कितनी? अभी भारत की जो जैव अर्थव्यवस्था है वो 2030 तक क्या है? 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़ों को छू लेगी। अब देखो, भारत की जैव विविधता को रिपोर्ट 2022 जारी करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2021 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक अधिक पहुंच गई। मगर इन्होंने क्या है, जैव अर्थव्यवस्था द्वारा 2025 तक 150 बिलियन डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर को छू जाएगी। तो ध्यान रखना, 2021 में 80 बिलियन, 2025 तक 150 हो जाएगी और 2030 तक 300 बिलियन तक पहुंच जाएगी। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में हेनले एक पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 87वां स्थान। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। इसी तरह मुझे लगातार आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल में किस देश में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई है? चीन, भारत, जर्मनी, बेल्जियम।
इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और जो लगातार आपको मेरी सुबह इंडिया करंट की 6:30 पर ये क्लास आपको मिलती रहेगी। लगातार आप बड़े ही निरंतर मेरी इसकी क्लास के साथ बने रहिए। क्वेश्चन आपका करंट का इससे बाहर है नहीं जाएगा। छोटी सी क्लास है, निरंतर लगातार बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।